हेलो गाइस, मेरे चैनल एग्जाम लेवाटे पे आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाला फिर से जे एडवांस 2018 पेपर 2 और इसी में भी हम बात करेंगे फिजिक्स के बारे में। ये हमारा पार्ट 3 होगा। चैनल पर नया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत टाइम वेस्टिंग करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन है कि a moving coil galvanometer has a 15 turns and each turn has an area 2 multiplied 10 power minus 10 power minus 4, राइट। गैल्वेनोमीटर है, उसके टर्न्स बताया गया, मतलब कि गुजराती में कहे तो આપણે आटा एंड टर्न्स 15 है। एंड ऑल्सो ये बताया गया है कि उसके ऊपर जो एरिया है वो 2 multiplied 10 power minus 4 मीटर whole square, right? And the magnetic field produced by the magnet inside the galvanometer is 0.02. मैग्नेटिक फील्ड होती है, उसको B से हम लिखते हैं, सो 0.02 टेस्ला, राइट। एंड द टॉर्सनल कांस्टेंट, मतलब जी कांस्टेंट होता है, सी लिखते हैं, कई बार म्यू लिखते हैं, कुछ भी लिख लो, मैं यहाँ पे सी लिख रहा हूँ, ठीक है। उसमें कांस्टेंट क्या लिख रहे हैं, कांस्टेंट की वैल्यू दी गई है 10 की पावर माइनस 4 न्यूटन मीटर रेडियन इनवर्स। when a current flows through the galvanometer a full scale deflection occurs, मतलब कि फुल स्केल दिख रहा है, अच्छी बात है। तो इसमें से एक बात निकल सकती है, जब गैल्वेनोमीटर में से अगर फुल स्केल करंट जाए और उसमें फुल स्केल दिखाए तो जो करंट मिलता है वो करंट होता है आई जी, ठीक है। शायद कम में आ जाए, देखते हैं आगे। एंड डिफ्लेक्शन भी लिखा है, थीटा लेते हैं 0.2 रेडियन, राइट, अच्छी बात है। And the resistance of the coil of the galvanometer is 15 ohm. उनका रेजिस्टेंस बताया गया है 15 ओम का। एंड दिस गैल्वेनोमीटर, अच्छा गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है ना, तो उसको G से लिखते हैं ना, ठीक है। एंड दिस गैल्वेनोमीटर इज टू बी कन्वर्टेड इनटू एमीटर, इसको एमीटर में कन्वर्ट करना है। उसका जो कैपेबल होगा, उसकी जो एमीटर है वो कैपेबल होना चाहिए एक एम्पियर करंट मेजर करने के लिए, राइट। एंड फॉर दिस पर्पस ऑफ शंट रेजिस्टेंस टू बी एडेड इन द पैरेलल टू द गैल्वेनोमीटर द वैल्यू, अब एमीटर बना रहा है तो पैरेलल में कुछ तो रेजिस्टेंस जॉइन करना पड़ेगा, उसको बोलते हैं शंट रेजिस्टेंस। सो वो शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है हमको वो पता करनी है, उसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, ठीक है। क्या फाइंड आउट करेंगे, शंट रेजिस्टेंस अगर एमीटर का फॉर्मूला लगा है गैल्वेनोमीटर के साथ तो क्या फॉर्मूला होता है। रेजिस्टेंस पैरेलल होता है, उन दोनों का वोल्टेज सेम होता है, राइट। अगर दो चीज़ पैरेलल होता है तो उसी से बेसिक थिंग से हमने फार्मूला अपनी बुक में पढ़ा होगा, वो फार्मूला मैं यहाँ पे डायरेक्ट ले रहा हूँ, जी आई जी, क्योंकि जी में होता है वो आई जी करंट पास होता है, और बाद में जो आपका शंट होता है उसमें से आई माइनस आई जी करंट पास होता है, राइट। दोनों का वोल्टेज अगर आई मल्टीप्लाई विद रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वोल्टेज हुआ, दोनों का वोल्टेज सेम कर दिया। अब इसमें से एक चीज़ नहीं है हमारे पास, आई जी नहीं है, वरना तो हमारा एस मिल जाता। हम यहाँ पे एस को बना लेते हैं आगे, जी आई जी अपॉन आई माइनस आई जी। हमारे पास आई जी नहीं है तो आई जी कहाँ से लाएंगे, आई जी को भी मिल सकता है अगर हमको गैल्वेनोमीटर का कुछ याद है तो। डिफ्लेक्शन दिखाया गया है, एक और फॉर्मूला है, हमको पता होना चाहिए टॉर्क के बारे में, राइट। यहाँ पे टॉर्क कितना लग रहा है, अगर टॉर्क लगेगा कुछ भी वो रोटेट कर रहा है उसके ऊपर टॉर्क लगेगा, वो टॉर्क कितना होगा, एन बी ए इंटू आई, राइट। और जी जितना डिफ्लेक्शन हो रहा है म्यू थीटा इज इक्वल टू एन बी ए आई जी। यहाँ पे टॉर्क का कुछ याद नहीं है मेरे को इतना, लेकिन टॉर्क का कुछ फॉर्मूला था उसके हिसाब से मिल जाता है, राइट। टॉर्क के हिसाब से कुछ मिल जाता है और ये फॉर्मूला बनता है, राइट। टॉर्क के एक तरफ कुछ आता है और दूसरी तरफ कुछ आता है, शायद यही था टॉर्क का फॉर्मूला, एन बी आई जी। एंड उसके सामने टॉर्क का एक और फॉर्मूला था कि डिफ्लेक्शन जितना होता है मल्टीप्लाई विद जो टॉर्सनल कांस्टेंट होता है वो, वही लिखा है। अब यहाँ से मैं आई जी निकालूंगा तो आई जी क्या निकलेगा, हमारे पास सी लो या म्यू लो दोनों सेम है, 10 पावर माइनस 4, थीटा की वैल्यू 0.2 है, हमारे पास एन कितना है 15, बी 0.02 एंड हमारे पास ए कितना है
2 मल्टीप्लाई 10⁻⁴। सो सॉल्व करेंगे तो बड़े इजीली आ जाएगा। IG की वैल्यू हमारे पास आएगी 0.1 एम्पियर, राइट। आप सॉल्व कर सकते हो। यहाँ से निकालोगे तो ऊपर 10 पड़ जाएंगे, 2 2 चले जाएंगे ऐसे ही। 1/10 आएगा। सो क्या आएगा 0.1 एम्पियर, राइट। सो अब G की वैल्यू हमको फिर से पता है। G की वैल्यू क्या है 15 ओम। IG हमको 0.1 मिल गया। हमारे पास I कितना दिया गया मैक्सिमम 1 -0.1। सो 15 मल्टीप्लाई 0.1 डिवाइडेड बाई 0.9, 0.1 गया 15/9 ओम। ये हमारा आंसर है। सो हमको क्या लिखना है, 15/9 करेंगे तो 9 × 5 लिखेंगे। सो 5 पॉइंट समथिंग आता है तो हम 5 पॉइंट समथिंग लिख देंगे। सो ये हमारा आंसर होता है, राइट। सो ये बड़ा इजी सम था, समझ में आया तो अच्छी बात है। अब अगले एक सम पे चलते हैं। सो सम ये बोल रहा है 1 मोल ऑफ मोनोएटोमेटिक, मतलब कि अनमोल एक ही है, और आइडल गैस अंडरगोज एन एडियाबेटिक एक्सपेंशन। एडियाबेटिक एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है, गुजराती में बोला तो समोष्मी प्रक्रिया, जिसमें टेम्परेचर के हिसाब से समोष्मी प्रक्रिया का ऐसा फॉर्मूला है ना, P पावर गैमा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। बस इसी की बात चल रही है, राइट। इसको एडियाबेटिक प्रोसेस बोलते हैं, एक्सपेंशन बोलते हैं। इन विच एक्सपेंशन का मतलब कि इसका वॉल्यूम बढ़ रहा है, राइट। सो इन विच इट्स वॉल्यूम बिकम्स 8 टाइम्स। पता है ना, पहले वॉल्यूम V कंसिडर करते हैं, बाद में वॉल्यूम 8 टाइम्स हो जाता है, कोई बात नहीं। एंड इट्स इनिशियल वैल्यू, ठीक है। एंड इफ द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द गैस इज 100 केल्विन, भैया जी इनिशियल टेम्परेचर भी दिया गया है 100 केल्विन। एंड द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, हमको यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट भी दिया गया 8 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, राइट। सो यहाँ पे T2 क्या होगा वो पता नहीं है भैया। द डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी इन जूल, हमको एनर्जी में क्या चेंज हुआ है इंटरनल एनर्जी में, वो लिखना है। सो बेसिक ही फॉर्मूला, बड़ा इजी फॉर्मूला है, यहाँ पे लिखता हूँ NCV डेल्टा T, राइट। सो N क्या होता है, मोल होता है। CV क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और डेल्टा T टेम्परेचर के जो डिफरेंस होता है, भाई यही फॉर्मूला है पूरा, आपको पता होगा। बस तो यही फाइंड आउट करना है, डेल्टा U। सो डेल्टा U फाइंड आउट कर तो देंगे। पहले हमको N तो बताया गया नहीं, N तो बताया गया कि मोनोएटोमेटिक है, मतलब कि N तो वैल्यू 1 मिलेगी, ठीक है। रही बात C की, तो उसका भी फॉर्मूला है FR/2, राइट। F/2 में +1 करके R मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आ जाएगा CP, राइट। अब डेल्टा T है, वो पता नहीं है। सो डेल्टा T कैसे निकालेंगे, यहाँ पे दिया गया है और उससे ऊपर से हमको ये भी बताया गया है कि एडियाबेटिक प्रोसेस है। सो यहाँ से हम फॉर्मूला, इस फॉर्मूला से आप इस फॉर्मूला को ला सकते हैं अगर आप यूज़ करेंगे। PV = μRT, तो TV पावर माइनस गैमा -1 ये फॉर्मूला बनता है इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, राइट। ये फॉर्मूला इजीली बन सकता है। उस फॉर्मूला को मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगा, मतलब कि T1 V1 गैमा -1, T2 V2 गैमा -1। अब मोनोएटोमेटिक प्रोसेस है तो गैमा की वैल्यू क्या होगी 5/2 होगी, राइट। सो गैमा की वैल्यू 5/2। अब T1 की वैल्यू 100 है, T1 ही लगते हैं। V1 की वैल्यू V रखते हैं, V की पावर गैमा -1 इज इक्वल टू T2 की वैल्यू पता नहीं है भैया, इसकी वैल्यू 8 है, 8V गैमा -1, राइट। सो क्या होगा V पावर गैमा -1, V पावर गैमा -1 चला जाएगा, 8 की पावर गैमा -1 रहेगा। सो T2 की वैल्यू क्या आएगी T1 डिवाइडेड बाई 8 पावर गैमा -1, राइट। सो गैमा की वैल्यू 5/2 लिखेंगे तो आराम से हमको मिल जाएगा कि हमारा T2 है वो T1/4, राइट। तो यहाँ पे आप गैमा की वैल्यू 5/2 रखेंगे तो आपको आराम से मिल जाएगा। अब डेल्टा T के बारे में चलते हैं। सो देख लेते हैं T1 माइनस डेल्टा T मतलब T2 - T1 लिखे या फिर T1 - T2 लिखे। T2 - T1 ही होता है। T1/4 - T1 कितना होगा -31/4 होगा, राइट। सो डेल्टा T क्या होगा -31/4। अब हर एक वैल्यू तो आपको मिल चुकी है।
बस आंसर रखना है, पुट करना है, आराम से मिल जाएगा। एफ की वैल्यू क्या है, एफ की वैल्यू क्या होगी हमारे लिए, एफ की वैल्यू होगी 3। कैसे बताता हूँ, सॉरी यहाँ पे 5/3 आता है गेमा की वैल्यू, राइट। एक्चुअली एफ होता क्या है, एक्चुअली एफ होता है कि अगर मोनोटोमेटिक है तो उसके लिए 3 होता है, 5 होता है, ऐसे इसका होता है। और आपको पता ना हो तो गेमा की वैल्यू भी इसी तरह से फाइंड आउट की जाती है। गेमा की वैल्यू कहाँ से आती है वो आपको बता दूँ। गेमा के लिए एक फॉर्मूला है 1+2/f, राइट। सो यहाँ पे आपकी एफ की वैल्यू 3 रखोगे, सो यहाँ पे 5/3 आएगी, राइट। ये बात है, इसी तरह से गेमा की वैल्यू आती है, हम उसको यहाँ पे पुट करते हैं, ठीक है। एफ को मुक्तता अंशोमण गेमा है गुजराती में, जो कि ये जो इसके हिंदी में क्या है वो पता नहीं है, लेकिन उसकी वैल्यू फॉर मोनोटोमेटिक के लिए 3 होती है, ठीक है। और यहाँ पे 8 और -3 वैसे का वैसा ही, T1 100 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई विथ 4, राइट। 4 2 8, सो -900 जूल। दिस इज अवर एनर्जी। बड़ा इजी सम था। सो बहुत ही 2 इजी सम करवाए हैं। ऐसे भी सम आते हैं, ऐसे सम हमको ढूंढने पड़ते हैं अच्छी तरह से। अगर हमको आ गए तो जेई एडवांस हमारा मार्क्स आसानी से कई कवर कर सकते हैं। सो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स टू वॉच माई वीडियो।